है कि हमें अभी तक ऊपर से जितने भी इंस्ट्रक्शंस मिले उसी के हिसाब से काम करना है। ना हम हमारे मन से कुछ भी नहीं करना है, कंपनी ने जितना बताया है उतना ही करना है। हाँ, तो आज का टॉपिक है ऑन पैसिव की वजह से हमारे हमारे जिंदगी, मतलब जो है ना उसमें उम्मीद बढ़ गई, मतलब जीने की उम्मीद बढ़ गई है हमारी ऑन पैसिव की वजह से। दोस्तों, 2020 से पहले, मतलब 2018 से पहले की बात करते हैं, जब हमारे जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं था कि जिससे हम अपनी तो जिंदगी बदल सकते लेकिन किसी और की भी जिंदगी बदल सकते। तो उस वक्त हमारे पास कोई भी उम्मीद नहीं थी कि हम किसी की मदद कर सकते या फिर खुद के सपने पूरे कर सकते हैं। लेकिन अब हमारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है कि जिससे हमारी जिंदगी बदलने वाली है। तो इसी को हम उम्मीद बोलते हैं। वो उम्मीद है ऑन पैसिव। ऑन पैसिव जब आई तब किसी को भी उस पर विश्वास नहीं था, लेकिन जैसे जैसे उसकी सक्सेस पास आती चली गई, उसके स्टाफ उसके ऑफिस से सामने आ गए, तब हमारी उम्मीदें बढ़ती चली गई। हमारी उम्मीदें है, इसलिए हम यहाँ पर टिके हुए हैं। अगर हमने हमारी उम्मीदें हटा दी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, ऐसा कहा जाता है। ये मतलब ऐसे ही नहीं कहा जाता। उम्मीद जब हमारे साथ रहती है तभी हम कुछ अपना इनपुट करते हैं किसी भी चीज में। अगर हम कोई बिजनेस भी करते हैं तो हमें प्रॉफिट की उम्मीद रहती है, इसीलिए हमने ऑन पेसू से भी कुछ उम्मीदें लगाई हुई है। जैसे कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, जो हम जॉब से या फिर किसी छोटे मोटे बिजनेस से नहीं पा सकते। उसमें हमें हमेशा के लिए काम करना पड़ेगा, जिंदगी भर के लिए हमें वहां पर अटक के रहना पड़ेगा। लेकिन ऑन पेसू ने एक ऐसा फंक्शन तैयार किया है जो सिर्फ फाउंडर्स की उम्मीदें नहीं पूरी करेगा। तो फाउंडर्स के एरिया में जितने भी मासूम लोग हैं, जितने भी अच्छे अच्छे लोग हैं, जिनको मेहनत करनी करनी है लेकिन उनके पास रोजगार नहीं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उन सारे लोगों की उम्मीदें हम सभी फाउंडर्स के ऊपर टिकी हुई है। जो लोग हमें आज जानते हैं, जो मतलब अनफॉर्चुनेटली फाउंडर नहीं बन पाए, उन लोगों को हमसे उम्मीदें है, ये हमको लक्ष्य मतलब ध्यान में रखना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, उम्मीद है, इसीलिए हम ऑन पेसू में है। और ऑन पेस्यू ऐसा कुछ करेंगे हमारे साथ कि हमारे आने वाली सातों की सात से भी ज्यादा पुश्तें हमारी सुखी रहेंगी, खुश रहेंगी, समृद्ध रहेंगी। और हमारा नाम लिया जाएगा आजू बाजू जितने भी हमारे एरियाज है। जैसे कि अगर आपके आसपास के दो तीन गांव से अगर आपके साथ फाउंडर्स है, तो आप एक साथ दो तीन गांव के भलाई में आपका योगदान दे रहे हैं। क्योंकि एक फाउंडर एक गांव को चला सकेगा, इतनी ताकत उसके पास आने वाली है आने वाले वक्त में। तो ये उम्मीद हमेशा अपने अंदर रखिए। और ऑन पेसिव की गतिविधियां जो चल रही है उस पर अच्छे से अमल कीजिए। कुछ भी कम या कुछ भी ज्यादा ना करे। कोई भी गलत मैसेज किसी को भी फॉरवर्ड ना करे। अगर आपने किसी को भी गलत मैसेज फॉरवर्ड किया या फिर कुछ भी निगेटिविटी कंपनी के बारे में की, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपके पास किसी भी फाउंडर ने अगर गलत चीज की तो उसका रिपोर्ट आपको ऊपर करना है। अगर कोई गलत अगर कोई गलत यूट्यूब चैनल आपके सामने दिख रहा है तो उसको देखने देखने या फिर शेयर करने के जगह पे आपको उसको रिपोर्ट करना है एज अ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। वहां पर लिखा रहता है रिपोर्ट पर जब आप क्लिक करते हैं वहां पर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन ऐसा लिखा रहता है, मतलब भटकाने वाली इंफॉर्मेशन जो वो दे रहा है। तो बहुत जल्द मैं एक लिस्ट बनाने वाला हूँ ऐसे यूट्यूब चैनल्स की कि जो गलत तरीके से थंबनेल्स लगाकर गलत तरीके से इंस्ट्रक्शंस देते हैं लोगों को, जिनके वजह से हमारे अच्छे अच्छे फाउंडर्स भी भटक रहे हैं, जिनकी उम्मीदें टूट रही है, मतलब टूट नहीं रही है लेकिन वो थोड़े से घबरा रहे हैं, क्योंकि वे हमेशा के लिए अपडेट नहीं लेते ना, तो उनको प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसके लिए आप ट्यून रहिए। कल परसों तक वो लिस्ट तैयार हो जाएंगी, हम सभी को भेज देंगे। सो ओवर टू मिसेस, हाँ, ओवर टू मिस सोनम पाल मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम वीरू सागर सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। और आपने मुझे बुलाया इस मंच पे। और मैं यहाँ पे सभी ब्रांड एम्बेसडर को एक ही बात कहना चाहूंगा। आज जो हमारे जीके सर ने बोला है ना, बहुत बड़ी बात बोल दी। मैं भी यही बातें आज बताने वाला था कि जितने भी मिसलीडिंग करने वाले लोगों को सख्त सा ना इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, मिसलीडिंग करने वालों को। क्योंकि मैं हमेशा देखता हूँ कोई भी मीटिंग में
मेरे को हर चीज यही सुनने को मिलता है कि सर ये इधर कर दिया, ये शेयरिंग इधर कर दिया, ये शेयर इधर कर दिया, ये गलत हो रहा है। यहाँ पे ये चीजें नहीं करना, क्योंकि मैं 2 दिन से यही सुन रहा हूँ कि हमारे एस सर बहुत स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। सभी ब्रांड एम्बेसडर को ये कहना चाहता हूँ, प्लीज रिक्वेस्ट है आपको सभी को कि ये ना करें, मिसलीडिंग ना करें प्लीज। और मैं एक बात और यहाँ कहना चाहूंगा कि मुझे इस मंच पे बुलाया और मैं बहुत खुश हूँ पंकज सर से कि मैं यहाँ आता हूँ और मैं यहाँ सीखता हूँ बहुत कुछ। और मैं एक बात और यहाँ एक अपने दिल की बात कहना चाहूंगा यहाँ पे। मेरे दिल में हमेशा ऑन पैसिव रहा है और ऑन पैसिव रहेगा, और जब मरूंगा तो भी ऑन पैसिव से ही मरूंगा, इतना बोल रहा हूँ। और एक बात और, मैं एक बात यहाँ बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं आज बहुत इमोशनल इस चीज पे हुआ हूँ कि मैं लोगों की बातें सुन के ना मुझे रोना आता है, ये चीज सुन के कि लोग यार अभी भी नहीं समझ पा रहे ऑन पैसिव को कि ऑन पैसिव है क्या। अभी भी लोग नहीं समझ पा रहे, क्यों? इस चीज को समझो। मैं ये कहना चाहता हूं आप सभी को, मैं यहाँ यूट्यूब पे देखने वालों को भी यही कहना चाहूंगा कि मिसलीडिंग बंद करो। क्यों कर रहे हो मिसलीडिंग? ऑन पैसिव में आए हो तो ऑन पैसिव में अच्छे से रहो। हमारे सर इतने बेस्ट सॉल्यूशन लेके आए हैं, सभी को अच्छे अच्छे सॉल्यूशन मिल रहे हैं, क्यों नहीं ध्यान दे रहे ये चीजों के लिए? कुछ करना बेटा, ये चीजों को ध्यान देना पड़ेगा सभी को। और सोनम पाल मैडम को तो मैं धन्यवाद करूंगा कि सोनम पाल मैडम आपकी जो होस्टिंग होती है बहुत ही जबरदस्त होती है। हमारी योगेश्वरी मैडम को होस्टिंग है, हमारी खुशबू मैडम की, सभी गायत्री मैडम की। आज मैं बहुत खुश हूं कि हमारे जीके सर ने इतनी बढ़िया न्यूज दिया कि मैं बोल नहीं सकता। आज मेरे दिल की बात जो बोली है मैंने, क्यों बोली है? क्योंकि मैं लोगों को ये बताना चाहता हूं कि लोग नहीं समझ पा रहे, अभी भी नहीं समझ रहे हैं। क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्यों क्यों अपने आप को टर्मिनेट करवाना चाहते हैं? क्यों ये 2 साल क्यों खराब करना चाहते हैं? लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है। मैं आपको बताऊं, मैं अपनी बातें बताऊंगा तो आपको सबको ढूंढना आ जाएगा। मैं आपको बताता हूं, जनवरी, आज की यही जनवरी तारीख है 2020 की, 2021 की, 21 के 22 की। तो वो टाइम पे ऐसा हुआ था कि मैंने गलती से एक मैसेज, जो बोलते नहीं, मैसेज कर दिया था मैंने, तो उसमें लिख दिया था अनसब्सक्राइब कर दिया था। तो मुझे मैसेज नहीं आए थे, मेरे को रात भर नींद नहीं आई थी, खाना नहीं अच्छा लगा था। लोगों को समझ में नहीं आता है इतना समझाने के बाद। मेरे को खाना नहीं अच्छा लगा था, मैं इतना परेशान हो गया था कि मैं क्या बोलूं अभी। एक एक रात को रोया था मैं। ये तो मेरी मिसेस को पता है मुझे मैं क्या बोल रहा हूं, मैं सभी को क्या समझा रहा हूं। नहीं समझ पा रहे लोग, नहीं समझ पा रहे। क्यों नहीं समझ पा रहे? मिसलीडिंग क्यों कर रहे हैं? आज भी मिसलीडिंग कर रहे हैं लोग। मैं सर को धन्यवाद करूंगा, और जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं, और जितने भी हमारे गिरीश बागड़े सर हैं, बहुत जबरदस्त लीडर है, गायत्री मैडम है, पंकज पटले सर को तो धन्यवाद कि पंकज सर आपने हमें इतना बड़ा मंच दिया। और आज मैं बहुत खुश हूं कि मैं आज बोल पाया, इतना बोल पाया, क्योंकि मुझे है ना, आज मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ। आज मेरे दिल में जो है मैं आज वो बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा दिल आज रो रहा है। थैंक यू। वी आर इन इट। ये चीजें नहीं करना, क्योंकि मैं 2 दिन से यही सुन रहा हूँ कि हमारे एस सर बहुत स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। सभी ब्रांड एम्बेसडर को ये कहना चाहता हूँ, प्लीज रिक्वेस्ट है आपको सभी को कि ये ना करें, मिसलीडिंग ना करें प्लीज। और मैं एक बात और यहाँ कहना चाहूंगा कि मुझे इस मंच पे बुलाया और मैं बहुत खुश हूँ पंकज सर से कि मैं यहाँ आता हूँ और मैं यहाँ सीखता हूँ बहुत कुछ। और मैं एक बात और यहाँ एक अपने दिल की बात कहना चाहूंगा यहाँ पे। मेरे दिल में हमेशा ऑन पैसिव रहा है और ऑन पैसिव रहेगा, और जब मरूंगा तो भी ऑन पैसिव से ही मरूंगा, इतना बोल रहा हूँ। और एक बात और, मैं एक बात यहाँ बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं आज बहुत इमोशनल इस चीज पे हुआ हूँ कि मैं लोगों की बातें सुन के ना मुझे रोना आता है, ये चीज सुन के कि लोग यार अभी भी नहीं समझ पा रहे ऑन पैसिव को कि ऑन पैसिव है क्या। अभी भी लोग नहीं समझ पा रहे, क्यों? इस चीज को समझो। मैं ये कहना चाहता हूं आप सभी को, मैं यहाँ यूट्यूब पे देखने वालों को भी यही कहना चाहूंगा कि मिसलीडिंग बंद करो। क्यों कर रहे हो मिसलीडिंग? ऑन पैसिव में आए हो तो ऑन पैसिव में अच्छे से रहो। हमारे सर इतने बेस्ट
सॉल्यूशन लेके आए हैं, सभी को अच्छे अच्छे सॉल्यूशन मिल रहे हैं, क्यों नहीं ध्यान दे रहे ये चीजों के लिए? कुछ करना बेटा। ये चीजों को ध्यान देना पड़ेगा सभी को। और सोनम पाल मैडम को तो मैं धन्यवाद करूंगा कि सोनम पाल मैडम, आपकी जो होस्टिंग होती है बहुत ही जबरदस्त होती है। हमारी योगेश्वरी मैडम को होस्टिंग है, हमारी खुशबू मैडम की, सभी गायत्री मैडम की। आज मैं बहुत खुश हूं कि हमारे जीके सर ने इतनी बढ़िया न्यूज दिया कि मैं बोल नहीं सकता। आज मेरे दिल की बात जो बोली है मैंने, क्यों बोली है? क्योंकि मैं लोगों को ये बताना चाहता हूं कि लोग नहीं समझ पा रहे, अभी भी नहीं समझ रहे हैं। क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्यों क्यों अपने आप को टर्मिनेट करवाना चाहते हैं? क्यों ये 2 साल क्यों खराब करना चाहते हैं? लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है। मैं आपको बताऊं, मैं अपनी बातें बताऊंगा तो आपको सबको रोना आ जाएगा। मैं आपको बताता हूं, जनवरी, आज की यही जनवरी तारीख है 2020 की, 2021 की, 21 के 22 की। तो वो टाइम पे ऐसा हुआ था कि मैंने गलती से एक मैसेज